हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकवेल में। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत, जिसके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसका सेट नंबर 1 है। तो आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से हर एक चीज़ के सेट जो कि आपके 15 क्वेश्चंस के बनाए जा रहे हैं, उसको आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री के तीनों भाग हो गए, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स हो गई आपकी, इसी तरीके से आपका भूगोल जिसे हम जियोग्राफी कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई जा रही हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड करते चलिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे गयासुद्दीन बलबन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसूरुद्दीन महमूद, जो कि हमारे पास एसएससी सीएसएल 2021 में क्वेश्चन पूछा है कि नसूरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का कनिष्ठ पुत्र और गुलाम वंश का सुल्तान था, वह 10 सालों तक अर्थात 1246 को सिंहासन पर बैठा। उसके सिंहासन पर बैठने के बाद जो कि सरदारों तथा सुल्तानों के बीच शक्ति के लिए चल रही संघर्ष पूर्णतया समाप्त हो गया। 1946 से 1966 के बीच गुलाम वंश के 8वें शासक नसीर उल दीन महमूद को शासक के रूप में नियुक्त किया गया और गयासुद्दीन बलबन प्रधानमंत्री बने थे। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि गयासुद्दीन के जो प्रधानमंत्री थे, जो हमारे पास कह सकते हैं कि गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था, या फिर पूछ सकता है कि नसूरुद्दीन महमूद ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने वर्ष तक सिंहासन पर बैठे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, मालिक जो कि हमारे पास है इफ्तियार उल दीन जो कि हमारे पास है अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हमारे पास है बटिया के किला जो कि मुबारक में इसको कैद किया था। तो देखिए यहाँ पर मालिक जो कि इफ्तियार उल दीन जो कि अल्तुनिया ने सुल्तान को जो कि बटिया के किला मुबारक में कैद किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की थी। तो वास्तविक शक्तियाँ किसे प्राप्त की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नसूरुद्दीन महमूद शाह को, जो कि 1246 से 1200 जो कि हमारे पास है 65 तक शासनकाल के दौरान समस्त शक्तियाँ बलबन के हाथों में सौंप दी थी। प्रारंभ में बलबन जो कि चहलगामी के सदस्य थे, लेकिन धीरे धीरे बलबन ने अपनी शक्तियों का विस्तार किया तथा 1949 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसूरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। सुल्तान ने बलबन को जो कि उमुक खां की उपाधि से प्रदान की और सेना के पूर्ण नियंत्रण के साथ ही नायाब ए जो कि ममलिकाल का पद दिया। 1965 में सुल्तान की मृत्यु हो गई। सुल्तान का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए अगला जो कि शासक गयासुद्दीन बलबन बना, जिससे बलबनी वंश का जो कि स्थापना की गई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी बलबनी वंश की स्थापना किसने की, तो गयासुद्दीन बलबन ने की। कब की थी, तो 1200 जो कि 65 में जब मृत्यु हो गई थी नसीरुद्दीन महमूद शाह की, तब की थी। इन्होंने बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे कराई, तो नसीरुद्दीन महमूद शाह से कराई। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े थोड़े पुटअप होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हर एक एग्जाम के लिए। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि कथन गलत है। तो 4 कथन दिए हुए हैं, जिसमें से आपका एक कथन जो कि गलत है। देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206 से 1210 तक शासन किया। दिल्ली सुल्तानों ने जो कि इस समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। दिल्ली पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी। इसके बाद दिल्ली में ढाले गए सिखों को जो कि हम कह सकते हैं दिल्लीवाल कहा जाता था। तो ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली जो कि बगार के संस्थापक तोमर वंश के राजपूत के शासन में जो कि अवंगपाल द्वितीय तो द्वारा की गई थी। इसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासन किया। 1192 में तराइन का जो कि दूसरा युद्ध हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित हो जाने के बाद दिल्ली मुस्लिम शासकों को नियंत्रण में आ गई और आगामी 600 वर्षों तक इन्हीं के अधीन रही। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक दिल्ली पर शासन किया और दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासनिक कामकाज की भाषा फारसी थी, ना कि यहाँ पर अरबी। यहाँ पर फारसी और अरबी सेम ही है, लेकिन यहाँ पर
जो सिक्के ढाले जाते थे वो देहली वाल कहलाते थे। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरबी प्रशासनिक रामकाज की भाषा थी जो कि नहीं थी, और यहाँ पर फारसी भाषा थी जो कि रामकाज, जो कि कह सकते हैं कामकाज की भाषा थी जो कि फारसी भाषा थी। इस तरीके से तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। इसके बीच मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पराजित हो जाने के बाद दिल्ली मुस्लिम शासकों को नियंत्रण में आ गई थी। और इसी के साथ यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कि 1206 से 1210 तक दिल्ली पर शासन किया था। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हर एक एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन है, रजिया पहली मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा शमसुद्दीन जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। तो देखिए इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी जो कि मध्यकालीन जो कि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश, जिसको गुलाम वंश या महमूद वंश के नाम से जाना जाता था, इनके वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के पश्चात उनकी पुत्री रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम जो कि महिला शासिका बनी। यह 1236 से 1240 गुलाम वंश की शासिका रही। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए कि हर एक एग्जाम में कम से कम एक सेट से हमारे कम से कम एक क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें डिटेल में भी आपको बताते हैं, साथ ही ऑप्शंस में भी आपको कवर किया जाता है। भारत में मामलुक राजवंश के संस्थापक कौन थे? देखिए मामलुक राजवंश के संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश जो कि मामलुक वंश दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 में स्थापित किया गया था। यह वंश 1290 तक शासन काल में रहा। इस वजह से यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मामलुक राजवंश के संस्थापक थे। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए एसएससी जेईई सिविल में क्वेश्चन पूछा है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली थी। देखिए इल्तुतमिश जो थे उन्होंने 1210 से 1236 तक यहाँ पर शासन किया और सल्तनत काल की राजधानी लाहौर के स्थान पर दिल्ली बनाई। इल्तुतमिश ने सुल्तान का पद जो कि वंशानुकूल बनाया। इन्होंने सिक्कों को जो कि टका साल के नाम से जो कि लिखवाने की परंपरा शुरू की और ग्वालियर विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित कराया। जो कि सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का सिक्का और तांबे का जो कि हमारे पास है, जी तक उसी से आरंभ हुआ। इल्तुतमिश ने अपने सिक्के पर अपनी भाषाओं को जो कि कालिफा की दूतों के रूप में प्रदर्शित किया। इसमें सर्वप्रथम जो कि अब्बासी खलीफा और हम कह सकते हैं अल मुस्तानरीसी के नाम से युक्त सिक्के चलाए। इल्तुतमिश जो कि संभी वंश का था और इस कारण से गद्दी पर बैठने पर दिल्ली के सिंहासन पर एक नवीन राजवंश का अधिकार स्थापित किया। उसने अत्यंत जो कि विषम परिस्थितियों में दिल्ली सल्तनत की राज प्राप्त किया था, किंतु अपनी योग्यता एवं प्रतिभा में इन समस्याओं को अंत कर सल्तनत की दृढ़ता एवं शक्ति को प्रदर्शित किया। अनेक जो कि इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना है। दिल्ली की राजधानी बनाने वाले प्रथम जो कि कह सकते हैं कि सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की ही थे, जो कि ऐबक के समय की राजधानी लाहौर थी। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका इल्तुतमिश दिल्ली था वो राजधानी किसने बनाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान ने, लेकिन इल्तुतमिश ने बनवाया था। लेकिन जो कि क्वेश्चन भी एक और भी पूछ सकता है कि लाहौर को किसने राजधानी बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ये गद्दी में कब बैठे, अर्थात गद्दी में इन्होंने कब बैठा, दिल्ली को अपनी राजधानी कब बनाया, ये किस वंश के संस्थापक थे? तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अपनी अदालत दरबार में जो कि हमारे पास सिजादा और पोबोस की प्रथा शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन जो कि बलबन ने, जो कि सल्तनत कालीन सुल्तान बलबन की रानी दरबारी प्रथा एवं सिजादा एवं पोबोस अपने राज दरबार में लागू किया। बलबन ने अपने राज्य में रक्त एवं लोहे की नीति लागू की। बलबन ने फारसी त्यौहार जो कि नौरोज को भी राज्य में मनाना प्रारंभ किया। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए बात करते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर डैश के बीच समय भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत को जो कि हम कह सकते हैं जो कि भारतीय इतिहास के रूप में जाना जाता है। 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत के शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासन में दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के क्रमशानुसार 5 वंश में थे। एक था गुलाम वंश जिसे मामलुक वंश कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है 1206 से 1290। इसके बाद खिजली वंश 1290 से 1330, तुगलक वंश
1330 से 1414, इसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 तक, और इसके बाद लोदी वंश 1451 से 1526 तक। इन 4 वंशों में मूलतः तुर्क था, जबकि अंतिम वंश लोदी वंश था। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन जो कि दिल्ली सल्तनत का शासनकाल नहीं था, अर्थात दिल्ली सल्तनत का वंश का नहीं था। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको ये सारे याद हैं तो आप उसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया था। तो इल्तुतमिश के समय पर मंगोलों ने शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के शासनकाल में 1200 जो कि 21 में जो कि मंगोल के शासन में मंगोल खान और उर्द जो कि हमारे पास है उर्फ जो कि हमारे पास है कह सकते हैं तेमुजिन ने गोबी रेगिस्तान में समस्त जो कि जर्मन जातियों को अपने नेतृत्व में संगठित कर चीन, तुर्किस्तान और मध्य एशिया व पार्किया में हराकर अपने जो कि पारसिया ईरान के शासनकाल में जलाउद्दीन जो कि मोहम्मद खवीर शाह के संपूर्ण साम्राज्य को नष्ट कर दिया, और जो कि हमारे पास है खौजीर के अंतिम शाह जो कि जलालुद्दीन मगवनी को पीछा करते हुए सिंध तक पहुंच गए, किंतु इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन के शरण देने से इनकार कर दिया, जिस कारण से चंगेज खान के आक्रमण में नवोदित तुर्क राज्य बच गया था। विदिता है कि खिजली वंश के शासक जो कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1300 जो कि 16 के शासन में सर्वाधिक जो कि मंगोल आक्रमण हुए थे। तो मंगोल आक्रमण सबसे अधिक किसके वंश में हुए थे, तो अलाउद्दीन खिजली के वंश में हुए थे। कब से कब हुए, इसके बीच हुए, बता 1296 से 1316 के बीच हुए। अब इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था शरण देने से। तो इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण देने से इनकार कर दिया था। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा कि डिटेल में भी आपको लाया जाए, क्योंकि डिटेल में कोई भी आपको यूट्यूब में नहीं देता। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर डिटेल में आपको पहले क्वेश्चन दिया जाता है, उसका रिप्लाई आंसर के साथ ही उसमें कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यहाँ पर कह सकते हैं नोट्स भी हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोलो एवं चोंगाल खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो आपको बताना है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, कि 1210 से में घोड़े के पोलो खेलते समय गिरने से हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो गुलाम वंश का संस्थापक था, या पहले गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सैन्य जो कि अभियानों में सहायक था, जो कि बाद में दिल्ली के सुल्तान बना और मात्र 4 वर्ष तक शासन किया, और तुर्किस्तान का निवासी था, जिसके कारण कि माता पिता तुर्की में रहने वाले थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुर्की व्यक्ति कौन था। तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके माता पिता कहाँ पर रहते थे, तुर्क पर रहते थे। इसके साथ ही ये कितने वर्ष तक शासन किया, 4 वर्ष तक शासन किया। इसने क्या खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी, तो पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पहले गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी को सैन्य अभ्यासों में सहायक बनाया था। तो किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो ये सबको ही बता देता है कि रजिया सुल्तान जो कि भारत में प्रथम महिला शासिका थी, जो कि इतिहास में प्रथम महिला शासिका थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासन संभाला, कुल 4 वर्ष तक शासिका रही। रजिया ने राज्यारोहण में दिल्ली की सेना, जनता और अधिकारियों का सहयोग था। इस वजह से यहाँ पर कह सकते हैं कि रजिया सुल्तान 4 वर्ष तक कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की शासन को संभाला था। अब आइए बात करते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकमात्र मुस्लिम दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला कौन थी, तो यही थी रजिया बेगम। और देखिए रजिया सुल्तान कहीं पर रजिया बेगम, कहीं पर रजिया सिर्फ लिख कर आ जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सेम नाम है। और यहाँ पर इल्तुतमिश की पुत्री थी। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसे अपने जन्म के महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक जो कि हम कह सकते हैं अफर सियाम का वंशज बताया था। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने। बलबन जो कि गयासुद्दीन बलबन का शासन जो कि 1266 से कह सकते हैं कि 1286 तक चला था, इसमें इबलरी तुर्क था। बलबल ने स्वयं को जो कि हम कह सकते हैं फिरदौरी में सहनामा में मणित जो कि हमारे पास आयफा सिबान वंश को बताया था, और उसके बाद कुलीनता वंश के विशेष बल दिया था। उनके दरबार पर ईरानी आदर्शों को स्थापित किया, और जो कि हम कह सकते हैं सीजादा और जो कि हम कह सकते हैं पोबोस की प्रथा शुरू की। इन्होंने जो कि उसने ईरानी जो कि त्योहारों को नौरोज की मानना प्रारंभ कर दिया। इस वजह से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बलबन का आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए और इनके बारे में डिटेल से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनसे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी के गुलाम वंश कौन था।
गुलाम मोहम्मद गौरी का गुलाम वंश कौन था और वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासन बना और उसके गुलाम वंश की स्थापना की। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था और जो कि मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश का संस्थापक बना था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम जो कि पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात तुर्क के द्वारा भारत में विजित क्षेत्रों पर तुर्की शासन की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। उसने दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया और भारत में गुलाम वंश का शासनकाल जो कि कब तक रहा, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासनकाल रहा, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा। तो इस वजह से आपसे एग्जाम में हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया है। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, साथ ही आपको यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर्मेट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं। साथ ही आपको वन शॉर्ट वीडियो जो कि जीके जीएस का एक टॉपिक पर दिया जाता है। तो इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो पर लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।